तो दोस्तों हाजिर हूँ फिर से एक बार मिडिल ईस्ट की सारी बड़ी खबरें लेकर। क्या कुछ नया हुआ है, सभी कुछ जानेंगे और समझेंगे कि हालात इस वक्त कैसे बने हुए हैं मिडिल ईस्ट के। दोस्तों मिडिल ईस्ट के हालात दिन ब दिन बहुत ज़्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। सबसे पहले बात यमन की कर लेते हैं, जहां इजराइल ने सना और अल-जौफ जैसे इलाकों में बड़े हमले किए हैं। इन हमलों में करीब 46 लोगों की मौत हो गई है और लगभग 165 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। मरने वालों में औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। वहाँ के अस्पतालों में जगह कम पड़ गई है और लोग कह रहे हैं कि दवाइयाँ नहीं मिल पा रही हैं, सुविधाएं नहीं हैं, बिजली और पानी का भी बड़ा किल्लत हो गई है। कई घर पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं और लोग तंबुओं में रहने को मजबूर हो गए हैं। यमन के हूती ग्रुप का कहना है कि ये हमले उनके मिसाइल और ड्रोन अटैक के जवाब में किए गए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मार आम लोगों को झेलनी पड़ रही है। अब चलते हैं कतर की तरफ, जहां दोहा में इजराइल ने हमास के कुछ नेताओं को निशाना बनाया था। एक बड़े नेता के बेटे की भी इसमें मौत हुई थी। इस हमले में कुछ हमास के लोग मारे गए और इसके अलावा एक कतरी सुरक्षा अफसर भी जान से मारा गया था। लेकिन कहा जा रहा है कि हमास के बड़े नेता बच गए हैं। इस हमले ने पूरे खाड़ी में हलचल मचा कर रख दी है, क्योंकि कतर इस वक्त शांति वार्ता का इकलौता बड़ा केंद्र था। यहाँ गाज़ा के हालात पर बातचीत हो रही थी और कैदियों की रिहाई को लेकर भी समझौते की लगातार कोशिशें की जा रही थीं। लेकिन इस हमले ने सब कुछ बिगाड़ कर रख दिया है। कतर ने इस हमले की सख्त निंदा की है और साफ कहा है कि इजराइल का ये कदम शांति प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाता है। अब कतर के प्रधानमंत्री अमेरिका के बड़े अफसरों से मिलने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि ये तय किया जा सके कि हालात को कैसे काबू किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक कतर के प्रधानमंत्री की जो मुलाकात है डोनाल्ड ट्रंप से भी हो सकती है और वहाँ बातचीत इस बात को लेकर भी होगी कि अब भी कोई नया युद्ध विराम समझौता मुमकिन है या नहीं है। इसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने भी इस हमले को लेकर नाराज़गी जताई है और उन्होंने इजराइल के डिप्टी एम्बेसडर को भी बुलाया और कहा कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू के हालिया बयान बेहद गलत हैं। नेतन्याहू ने कतर पर तंज कसा था और कहा था कि हम वहां भी पहुंच सकते हैं। यूएई का कहना है कि ऐसे बयान और ऐसे हमले मिडिल ईस्ट को और ज़्यादा अस्थिर बना देंगे। इधर गाज़ा की स्थिति भी दिन ब दिन खराब होती दिखाई दे रही है। गाज़ा सिटी में इजरायली हमले तेज़ हो गए हैं। पश्चिमी इलाकों में जैसे अल-नेरस मोहल्ला है, वहाँ लोगों को चेतावनी दी गई है कि घर छोड़ दिया जाए, लेकिन लोगों के पास कहीं जाने की जगह मुहैया नहीं है, इसलिए लोग मजबूर हैं वहीं टिके रहने के लिए। कई परिवार मवासी कैंप में पनाह लेने पहुंचे हैं, लेकिन वहां हालात बहुत ख़राब हैं, भीड़ ज़्यादा है, खाने पीने की परेशानियां हो रही हैं। बच्चों और औरतों को सबसे ज़्यादा परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। अस्पतालों में जगह नहीं है, घायल लोग फर्श पर पड़े हुए हैं जिनका इलाज नहीं हो पा रहा है। गाज़ा से आई तस्वीरों में देखा गया है कि छोटे छोटे बच्चे धूल और मलबे में घायल हालात में पड़े हुए हैं और उनके परिजन रो रो कर कह रहे हैं कि अब कहाँ जाएं, कहाँ सर छिपाएं। हालात पूरे मिडिल ईस्ट में गुस्से और बेचैनी को बढ़ा रहे हैं। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र ने कतर पर हुए हमले की निंदा की। अमेरिका ने भी इस बयान का समर्थन किया, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस बयान में इजराइल का नाम नहीं लिया गया। सिर्फ इतना कहा गया कि इस तरह के हमले बातचीत और शांति की कोशिशों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। दूसरी तरफ यमन से खबर आई है कि वहां से छोड़ा गया एक मिसाइल इजराइल की तरफ बढ़ा था, लेकिन इजराइल की डिफेंस सिस्टम ने उसे रोक लिया, नाकाम कर दिया। मिसाइल के चलते तेल अवीव और सेंट्रल इजराइल में सायरन बजने लगे, लोग बंकरों में भागे। इस घटना से डर और तनाव और ज़्यादा बढ़ गया है। यूरोप से भी इस बार बड़ी प्रतिक्रिया आई है। यूरोपियन यूनियन की प्रमुख ने कहा कि अगर हालात ऐसे ही बिगड़ते रहे तो इजराइल पर आर्थिक पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। ये बयान अपने आप में बहुत मायने रखता है, क्योंकि अब तक यूरोप खुलकर इस तरह के कदम उठाने से बचता आया है। अब बात करते हैं अरब और इस्लामी देशों की। कतर अगले हफ्ते एक आपात बैठक बुला रहा है, जिसमें खाड़ी और इस्लामी देश मिलकर ये तय करेंगे कि इस तरह के हमलों पर कैसी प्रतिक्रिया दी जाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बैठक में सिर्फ बयानबाजी नहीं होगी, बल्कि ठोस कदम उठाने की कोशिश की जाएगी। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट की ज़मीन इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठी है। एक तरफ यमन में लोग मारे जा रहे हैं, दूसरी तरफ गाज़ा में लोग बेघर हो रहे हैं।
कतर में शांति प्रक्रिया पर वार हो चुका है और यूएई जैसे देश भी अब खुलकर नाराज़गी जता रहे हैं। ऐसे हालात में लोगों का भरोसा अमेरिका की सुरक्षा गारंटी पर भी डगमगाने लगा है। खाड़ी के कई देशों का मानना है कि अगर अमेरिका इतने बड़े हमले को रोक नहीं पाया तो आगे भी कैसे भरोसा किया जाएगा। यही वजह है कि अब ये देश अपनी सुरक्षा को लेकर खुद सोचने पर मजबूर हो चुके हैं। दोस्तों, ये थी मिडिल ईस्ट की सबसे ताज़ा खबरें। आगे की जो अपडेट होगी आपके सामने लेकर ज़रूर हाजिर हो जाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।